ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का। जो क्वेश्चन कुछ आपके डाउट हैं उसको सबसे पहले लेंगे। लिखिए, भौतिक समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की सत्यता की जांच कीजिए। भौतिक समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपके पास भौतिक समीकरण लिखा हुआ है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना। आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है। कितने पॉइंट में स्पॉट है? चलिए, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s की सत्यता की जांच करनी है। विमीय विधि से मैंने आपको इसको जांच करना बताया था कि विमीय विधि से आप इसको कैसे जांच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विमीय विधि से सत्यता जांच करने के लिए जो रूल था वो क्या था कि किसी सत्य भौतिक समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के प्रत्येक पद की जो विमाएं होती हैं वो समान होनी चाहिए। यही था कि नहीं था? किसी सत्य भौतिक समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। चलिए, तो वी स्क्वायर का विमीय सूत्र सबसे पहले हम वी स्क्वायर का निकालते हैं, तीनों का निकालेंगे। ओके, तो हमें वी स्क्वायर का विमीय सूत्र हर तरफ से निकालना है। इस समीकरण को हम विमीय समीकरण में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, और अगर विमीय समीकरण हर तरफ से परिवर्तित हो गया और सही परिवर्तित हुआ है तो ये विमीय रूप से सत्य हो जाएगा, अदरवाइज ये विमीय रूप से सत्य नहीं होगा। चलिए, तो वी स्क्वायर का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो वी का क्या होता है? एल टी की पावर -1, दूरी बटे समय का होल स्क्वायर कर दिया अपन ने, तो ये हो गया एल का स्क्वायर और टी की पावर कितना? -2। अब इसके बाद देखिए यू स्क्वायर निकालना है। यू स्क्वायर इक्वल टू, तो यू क्या होता है भैया? प्रारंभिक वेग। वेग तो वेग है, चाहे प्रारंभिक हो अंतिम हो कैसा भी हो। तो यू का मतलब होता है एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर और टी की पावर कितना? -2। अब इसके बाद है 2as, तो 2 का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा क्योंकि 2 नियतांक है। a यानी कि त्वरण, तो a क्या पढ़ा भाई अपन ने? एल टी की पावर -2, और s मतलब दूरी, ये भी क्या हो गया? l। तो सॉल्व करने पर क्या हो गया? एल स्क्वायर टी की पावर -2। बोलिए हाँ या ना। अब ये इसका जो है, अब इसका विमीय समीकरण बनाइए। जो लेफ्ट में पद हैं, जो राइट में पद हैं, वो देखिए बना करके। तो विमीय समीकरण जो विमीय समीकरण बनेगा वो क्या बन रहा है? देखो भाई, विमीय समीकरण बन रहा है वी स्क्वायर मतलब एल की पावर 2 टी की पावर -2 बराबर यू स्क्वायर का क्या निकला? एल की पावर 2 टी की पावर -2 प्लस एल की पावर 2 और टी की पावर कितना? ध्यान से देखिए, क्या प्रत्येक पद में विमाएं समान है कि अलग अलग हैं? समान है। प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान है कि अलग अलग है? इस तरह से ये जो समीकरण है ये विमीय रूप से संतुलित है, संतुष्ट कर रहा है, अतः ये सही समीकरण है। आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत है? चलिए, अगला कोई क्वेश्चन डाउट हो तो बताइए प्लीज। चलिए, अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल है, लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया, लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल इकाई है, जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल इकाई है, चाल इकाई है। ठीक है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है?
सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? यदि 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 प्रकाश इस दूरी को तय करने में यदि प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट व 20 सेकंड का समय लेता है, प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट व 20 सेकंड का समय लेता है, 8 मिनट व 20 सेकंड का समय लेता है। चलो, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अभी, अब समझाऊंगा तो समझ में आएगा। बेटा, प्रकाश की चाल, सबसे पहले फॉर्मूला देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, होता है कि नहीं होता? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, बोलो हाँ या ना। अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया कि एक मात्रक में n1 u1 बराबर n2 u2, पढ़ाया था ना। तो एक मात्रक में दूरी बराबर दूसरे मात्रक में दूरी, एक मात्रक में दूरी बराबर दूसरे मात्रक में दूरी। अब इसमें कह रहा है कि पहले मात्रक में प्रकाश के चाल की जो नई, इन लोगों ने लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल इकाई है। कितनी है? इकाई। मतलब पहले मात्रक में प्रकाश की चाल इकाई है, तो n1 की वैल्यू कितनी? 1। n1 की वैल्यू 1 ले ली है, प्रकाश की चाल इकाई है। अब पहले मात्रक में कह रहा है कि ऐसा मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल इकाई 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के दूरी बीच की दूरी क्या होगी? अब आपको कह रहा है कि नए मात्रक के पदों में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी। मतलब n2 u2 आपको निकालना है, n2 u2 आपको निकालना है। नए मात्रक के पदों में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होगी? n2 u2 आपको निकालना है। यहाँ पर पुराना मात्रक मान लो 1 परिमाण दिया है। 1 मिनट, इसको ऐसे मत करो, हमको दूरी चाहिए है। दूरी के लिए हम लगा सकते हैं, तो पहले मात्रक में प्रकाश के चाल की दूरी 1 और इसको मान लो इकाई। अब n2 नया मात्रक और यूनिट, देखिए अब बनेगा यूनिट। हमको जो दूसरे मात्रक में है नए मात्रक के पदों में प्रकाश के चाल की इकाई निकालना है। इसको कुछ इस तरीके से करिए। हमको जो दिया गया है, हमको जो जानकारी दी गई है, हमको दी गई है कि पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है यदि प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। कितना लगाता है? 8 मिनट 20 सेकंड यदि लगा रहा है, तो आपको बताना है कि नए मात्रक में जो है वो कितनी दूरी तय करी जाएगी। नए मात्रक में कितनी दूरी तय करी जाएगी। अगर पुराने मात्रक में प्रकाश जो था 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है, तो नए मात्रक में कितनी, मतलब आपको एक कोई परिमाण निकालना है। तो ये लो भैया, हमको n2 निकालना है। क्या निकालना है? n2 अज्ञात है, n2 अज्ञात है। जो हमने नया मात्रक माना है उसका परिमाण u ले लो। क्या ले लो? क्योंकि उन लोगों ने बोला है इकाई। क्या बोला है? प्रकाश की जो द्वारा चली गई दूरी है उसका नया मात्रक इन लोगों ने बोला है इकाई। आप चाहो तो यहाँ इकाई लिख दो, इकाई लिख दिया आपने, ठीक ना। आपको
नए मात्रक में निकालना है कि इकाई क्या होगी। अब देखिए n1, अब आपको इधर पे वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके आपको निकालना है कि कितना होगा। अब दूरी बराबर होता है कितना, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये कहा गया है कि अगर प्रकाश की चाल को 1 इकाई माना जाए, एक ही बोला है ना, प्रश्न पढ़ लो एक बार, है ना। यदि लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल इकाई है, निर्वात में प्रकाश की चाल इकाई है, समझ में आया, इनटू, हाँ। अब देखिए चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल तो लिख दी 1 इकाई, समय ये देखिए 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट, तो भैया दोनों को सेकेंड में बदलो, दोनों को किस में बदलो, सेकेंड में, क्योंकि तो सेकेंड में बदलने के लिए 8 मिनट, हर मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 गुणे 8 कितना हो गया, 480, और प्लस कितना 20, तो बोलो कितना हो गया, 500 सेकेंड। कितना हो गया बेटा, 500 सेकेंड। तो अपने पास ये आ गया है 500 सेकेंड। तो अब यहाँ पर कितना आएगा, n2 बराबर, देखिए 1 गुणे 500 बराबर कितना हो गया, 500। और ये नया मात्रक आया है, क्या आया है, ये मीटर नहीं है, मैंने यहाँ पे देखो मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिया है, ये नया मात्रक है, इसलिए n2 जो निकला है वो किसके लिए निकला है, दूरी के लिए, किसके लिए, दूरी के लिए। अगर ये SI होता तो मीटर होता, CGS होता तो सेंटीमीटर होता, परंतु ये एक नया मात्रक है, इसलिए हम लिखेंगे 500 इंटू लंबाई का नया मात्रक, 500 गुणे लंबाई का नया मात्रक। आ गया समझ में ना, 500 गुणे लंबाई का नया मात्रक, क्योंकि नया मात्रक जो है अलग है, मीटर सेंटीमीटर नहीं है, तो 500 मीटर गुणे लंबाई का नया मात्रक। अब आप इसका फोटो ले लें या नोट कर लें, ठीक है ना, चलिए नोट करिए इसको। लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिख पाए, जल्दी लिखो। देखिए इसको और सरल तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। लंबाई का कोई एक ऐसा मात्रक चुना गया, लंबाई का कोई नया मात्रक चुना गया, हमें ये नहीं पता उसका नाम क्या है, मतलब जो लंबाई का मात्रक है वो नया है। जैसे पहले मीटर सेंटीमीटर फुट फिट कुछ होता था, बट अब उस मात्रक का नाम नहीं पता है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, लंबाई का नया मात्रक, लंबाई का नया मात्रक। लंबाई का एक नया मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल इकाई है। तो नए मात्रक में प्रकाश की जो चाल है, इकाई यानी कि 1 इकाई, ये प्रकाश की चाल है, समझ गए ना। अब कह रहा है लंबाई के नए मात्रक के पदों में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी कितनी होगी अगर प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो सब लोग जानते हो भैया कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, बोलो हाँ। तो दूरी किस में आएगी, नए मात्रक में, किस में आएगी, क्योंकि चाल का नया मात्रक है 1 इकाई, क्या है बेटा, 1 इकाई। अब वो इकाई मतलब क्या होता, मात्रक, इकाई मतलब मात्रक, 1 इकाई गुणे समय। अब समय लिखना है अपन को, समझ गए ना। अब अपन को समय निकला है, समय किस में लिखा जाएगा, सेकंड में लिखा जाएगा, ठीक है, सही है। समय कितना निकालिए अपन ने, 500 सेकंड, 500 सेकंड, तो आंसर हो गया 500। और ये दूरी किस में आएगी, नए मात्रक में, किस में आएगी, दूरी, तो 500 लंबाई का नया मात्रक। ये ज़्यादा सरल पड़ेगा आई थिंक आपको, ठीक है ना, तो इससे कर लीजिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप लोग को अपने स्टैंडर्ड में नहीं लगाने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत समय लगने वाला है, कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किसी गैस का दाब P है, किसी गैस का क्या है, दाब P। तो गैस का दाब दिया है P। प्रश्न लिख लें आप लोग, जिनके पास किताबें नहीं हैं वो प्रश्न लिख लें। किसी गैस का दाब P है, गैस का आयतन V है, गैस का आयतन V है। अब देखो प्रश्न पूरा नहीं लिखा करो, प्रश्न पूरा लिखना मतलब समय खराब करना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है डिक्टेट करो, क्या करो, डिक्टेट। तो ये जो मैं लिखता हूँ ये डिक्टेट करना है। भाई समय कितना है आपके पास में, समय कम है। अब आप लिखो राम अपने घर से चला,
उत्तर दिशा की ओर। 500 मीटर वह चलता गया, फिर वो 10 मिनट के बाद मुड़ गया। अब देखो मैं इसी बात को कह रहा हूँ। राम अपने घर से चला कितने मीटर? 10 मीटर। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 5 मीटर चला। बोलो हाँ। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा शॉर्ट में लिखोगे उतना आपका दिमाग चीज़ों को जानने के योग्य बनेगा। इसलिए ये पूरा नहीं लिखा करो, दिया गया है दाब बराबर ये। सीधे गैस का दाब कितना है? P। गैस का आयतन कितना है? मैं तो ये भी ना लिखूं, सीधे अब पता चल गया भैया, दाब P, आयतन V। समझ में आया? इसलिए डिक्टेट करने की आदत डालो, पूरा नत लिखा करो कभी। फिर से वही बात बोलूँगा, कॉपी जितनी भरोगे दिमाग उतना खाली होगा, और दिमाग जितना ज़्यादा भरा रहेगा कॉपियाँ उतनी कम भरी जाएंगी। ठीक है ना? यस। तो भैया अब कह रहा है कि किसी गैस का दाब P है, आयतन V है, और गैस का ताप कितना है? T। ये है ताप। क्या है ये? ताप। तो कह रहा वांडर वाल के नियम के अनुसार, वांडर वाल का नियम, अब ये वांडर वाल का नियम आप लोग को आएगा जब मैं आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगा। नाम है गैसों का अणुगति सिद्धांत, तब आएगा। अभी के लिए बिल्कुल रट लो, P + A/v²। जैसे इस चैप्टर में आपने कई सारी चीज़ें रटी हैं। त्वरण, अब त्वरण आप जानते तो नहीं थे, मगर आपने त्वरण का फॉर्मूला रट लिया, त्वरण का विमीय सूत्र रट लिया। तो इस चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ रटना पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिक्स का परिचय है। ये फिजिक्स का, जब आप किसी के घर में जाते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं, तो केवल आपको पता चलता है अच्छा आपका नाम ये है। विद्यालय में जब आप जाते हैं तो आपको परिचय पता चलता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो। बोलो हाँ। क्या तुम उसकी आदतों के बारे में जान पाते हो पहले दिन? या ये तो नहीं जान पाते हो कि आज क्या खाना खा के आई है या आया है? जब घुलो मिलोगे, हाँ या ना, तब जानोगे कि वो लंच में क्या लेती है, वो डिनर में क्या खाती है। ये तो बाद में पता चलेगा। तो अभी इस चैप्टर में हमारा फिजिक्स के साथ क्या हुआ है? परिचय हुआ है। इसलिए हम ज़्यादा अंदर की बात नहीं जानते हैं, मगर ऊपर ऊपर का थोड़ा कुछ जानते हैं कि ये बल है, ये दबाव है, ये तनाव है, ये ऊर्जा है। कुछ चीज़ें तो जानते हैं मगर बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। तो भैया P + A/v² और ब्रैकेट में V - B बराबर कितना? RT। अब कह रहा है कि बताइए A की विमा क्या होगी और B की विमा क्या होगी। आपको अब कह रहा है कि A की विमा क्या होगी, A की विमा बताओ और B की विमा बताओ। देखो भाई साहब, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था विमीय समांगता का सिद्धांत, कि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में भौतिक राशियों की जो विमाएँ होती हैं वो समान होती हैं। उसके साथ मैंने एक ही एक चीज़ बताई थी कि बल के साथ बल जुड़ेगा, और दूसरी मतलब समान विमीय राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये लाइन मैंने बोली थी, समान विमीय राशियों को जोड़ा या, समझ गए? जैसे मैं तुमसे बोलूं तुम्हारा द्रव्यमान क्या है, तो तुम बोलोगे सर 15 किलोग्राम। क्या बोलोगे? 15 किलोग्राम। और थोड़ा ज़्यादा है तो 15 किलोग्राम 200 ग्राम, 15 किलोग्राम 200 ग्राम। तुम ये नहीं करोगे कि मेरा द्रव्यमान सर 15 किलोग्राम 2 मीटर, क्योंकि मीटर में लंबाई को नापते हो और किलोग्राम में द्रव्यमान को नापते हो, हाँ या ना? तो भैया इसलिए आप जो है द्रव्यमान लंबाई के मात्रक जो जिनमें होते हैं वो वही जुड़ते हैं, कोई अलग जुड़ेंगे नहीं। आप जैसे शक्कर खरीदने जाएंगे तो शक्कर किलोग्राम में खरीदेंगे, हाँ या ना? अब उसमें कुछ और शक्कर जुड़वाना है तो वो भी किस में जुड़ेगी? किलोग्राम में। ये तो नहीं कि एक पन्नी ले लिए शक्कर, भैया 4 लीटर शक्कर और डाल देना। लीटर थोड़ा ना शक्कर जुड़ेगी, शक्कर तो द्रव्यमान में आएगी ना। तो मतलब समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, अलग अलग भौतिक राशियों को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। इतिहास में केवल एक ही बार अलग अलग भौतिक राशियों को जोड़ा घटाया गया। गणेश जी भगवान का जब सिर कट गया था तो किसका सिर लगाया गया? हाथी का, हाँ या ना? तो वहाँ पर विमीय समांगता का सिद्धांत फॉलो नहीं हुआ कि इंसान का बच्चा इंसान
समझ गए ना, या किसी दूसरे स्पीशीज का बच्चा वो होगा, गिरगिट का बच्चा गिरगिट होगा, ऐसा कुछ। परंतु ये जो मैथोलॉजिकल इवेंट आई ये बिल्कुल अलग थी। ये कर सकते हैं क्योंकि भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट अपन फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, बाई नेचुरल फिजिक्स कहती है कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है, अलग अलग भौतिक राशियों को जोड़ा नहीं जा सकता। आइए, ए की विमा, बी की विमा, अब ए की विमाओं की हम बात करते हैं, क्या होगी। तो भैया रूल ये है कि जो प्रेशर की विमा होगी वही इसकी विमा होगी। बोलो हाँ या ना, क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो ए की विमा निकालने के लिए पी की विमा बराबर ए बटे वी स्क्वायर की विमा, हाँ या ना। एक पी की विमा बराबर ए बटे वी स्क्वायर की विमा। अब पी की विमा, पी यानी दबाव, पी यानी दबाव। अब जिन लोग को फॉर्मूला याद हो 9वीं क्लास का कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर ये होता है भैया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो P की विमा आपको निकालनी है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो P बराबर बल mlt की पावर कितना, -2 अपॉन a का स्क्वायर, हाँ या ना। तो m, देखो बेटा गलती हो गई, a स्क्वायर नहीं l स्क्वायर, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा जी ml की पावर -1 t की पावर -2। तो ये हो गया ml की पावर -1 t की पावर -2 अपॉन v का स्क्वायर। v का मतलब कितना, l क्यूब का क्या होल स्क्वायर। तो कितना हो गया l की पावर 6, l की पावर कितना हो गया 6 हो गया। ml की पावर -1 t की पावर -2 अपॉन l की पावर 6। क्यों हो गया l की पावर 6, क्यों हो गया l की पावर 6। एक मिनट यार, क्या हो रहा है। p की विमा तो इधर लिखनी थी ना, p की विमा किधर लिखनी थी, इधर। हाँ भैया देखिए, तो p की विमा कितनी आई है बेटा, p की विमा आई है ml की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है ना, आप बिल्कुल सही है, दिमाग कहीं और चला गया था। तो p की विमा ml t की पावर -2 अपॉन l का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके p की विमा हमने ये लिख दी कि नहीं लिखी, बोलो यस कि नो, बराबर a। अब a की विमा तो पता नहीं है बेटा, तो उसको छोड़ दो डब्बा लगा के। a की विमा हमको पता, वही तो निकालना है, इसलिए उसको डब्बा लगा के छोड़ दो, हाँ है ना। अब बचा v स्क्वायर, क्या बचा, v स्क्वायर की विमा क्या है, l की पावर 6, l की पावर। तो भैया लो a की विमा बराबर, इधर इसको जान दो m, l की पावर 6 में से 1 गए, बोलो कितना हुआ 5, l की पावर कितना, अरे बेटा ये -1 पावर है, 6 पावर है, जुड़ जाएंगे 6 और -1 कितना होगा 5 हो जाएगा। और t की पावर कितना, बेटा चेक करो, a की विमा ml की पावर 5 t की पावर -2, है ना। चलो आ गया समझ में, पहला आ गया, a की विमा आ गई, ये आ गई a की विमा, ये क्या आ गई। अब b की विमा निकालते हैं। बेटा देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है, समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहाँ आयतन में से b माइनस हो रहा कि नहीं हो रहा है, आयतन में से b क्या हो रहा है, मतलब जो v की विमा होगी वही b की विमा होगी, जो v की विमा होगी वही b की विमा। तो लिख देता हूं भाई, v की विमा बराबर b की विमा। तो v की विमा कितनी है, l का क्यूब, और b की विमा कितनी है, b, हाँ या ना। तो आंसर बेटा देख लो, b की विमा बराबर होगा l का क्यूब, l का क्यूब। अब आपसे बस हो गया इतना ही, विमा निकालनी थी ना, निकल गई विमा, चेक कर लो सही है। तो b की विमा इक्वल टू v की विमा। बोलो कोई दिक्कत बच्चों, एनी प्रॉब्लम, चल जाएगा। और कोई डाउट, सारे हो गए, और है जल्दी बोलो ना। तो और कोई डाउट बोला तो तुमने ना कर दिया। 4th क्वेश्चन, विमीय समीकरण की सहायता से कार्य तथा बल के मूल मात्रक ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन। अब बेटा इसमें क्या है, विमीय समीकरण की सहायता से कार्य तथा बल के मूल मात्रक, ये तो प्राइमरी लेवल का, प्राइमरी लेवल मतलब जब हम लोगों ने पढ़ी 11वीं क्लास का ये चैप्टर, तो उसी समय पे मैंने ये बता दिया था आपको, विमीय समीकरण की सहायता से कार्य तथा बल का मूल मात्रक। तो भैया विमीय समीकरण लिखने के पहले भौतिक समीकरण लिख लो। क्या लिख लो भाई, पहले आता है बल, तो पहले बल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बल। तो भौतिक समीकरण बल का होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे
त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान तो भैया मूल मात्रक है, मूल इकाई है, बोलो हाँ। द्रव्यमान क्या है? मूल इकाई, उसको मत छेड़ो। हाँ, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, होता है कि नहीं होता? तो ये हो गया द्रव्यमान ऐसे का वैसा इंटू वेग, समय भी वैसे का वैसा, बोलो हाँ। और वेग बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय। हो गया कि नहीं हुआ? दूरी बटे समय। देख बेटा, द्रव्यमान, दूरी, समय, समय। अब मात्रक लिखना है तो मूल मात्रक तो अपन को आते हैं ना। बोलो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या? किलोग्राम। द्रव्यमान का मूल मात्रक, दूरी का मूल मात्रक मीटर, दूरी का मूल मात्रक मीटर। हाँ, दूरी का मूल मात्रक मीटर, समझ में आया? समय का मूल मात्रक, और क्या लगा है? तो हिंदी में लिखा होगा, देखो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं है? लिखा है बल का, कार्य का मत देखो, बल का देखो। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा है ना। चलो अगला आ जाओ, अब कार्य का देखो। अब कार्य का देख लो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बोलो हाँ, या बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, ठीक है ना। कार्य बराबर बल गुणे दूरी। बोलो बल का मात्रक अभी निकाल लिया ना इतना, यहां तक पूरी रामायण फिर से चला देना, लिख देना यही। कितना हो गया? किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। इनटू दूरी कितनी है? मीटर, मीटर में मीटर का गुणा करोगे क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। तो आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। छाप लो बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए, प्रश्न क्रमांक 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? एम द्रव्यमान का पिंड, एम द्रव्यमान का पिंड। तो भैया कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान m है। ये तो अभी मैं शुरुआत में इतना लिख भी रहा हूं कि द्रव्यमान m है, अभी बाद में सीधे m लिखूंगा। क्या लिखूंगा? तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जाए, क्या है? द्रव्यमान। समझ में आया ना? डिक्टेट करने की आदत करो, पढ़ना खूब है, समझ गए ना। और लिखते रह जाओगे तो समय पूरा ज़िंदगी का खराब हो जाएगा। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, उनको पढ़ोगे कब? जब लिखना बंद करोगे। नहीं तो लिखो एक पन्ना भला उस किताब का, देखो सुबह से शाम हो जाएगी और पेज खत्म नहीं होगा। तो पढ़ना चाहते हो तीव्रता से तो लिखना थोड़ा सा कम करोगे, समझ गए ना। तो द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान का पिंड किसी स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ है। ये देख बेटा, ये स्प्रिंग बना लो, फिजिक्स शुरू हो रही है। अभी स्प्रिंग आएगा, झूला आएगा, गर्मी आएगी, ठंडी आएगी, फ्रिज आएगा, कूलर आएगा, एसी आएगा, सब आएगा आपकी फिजिक्स में। इसी साल है सब कैसे काम करता है, सबके सिद्धांत इसी वर्ष हैं कि तुम फिसलते कैसे हो, लुढ़कते कैसे हो, उछलते कैसे हो, डूबते कैसे हो, है ना। मरते कैसे हो नहीं है, ये नहीं है, ठीक ना। तो ये वो बायोलॉजी का पार्ट है, तो इसमें ये सब आएगा इस वर्ष आपको। तो भैया ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग पर कोई m द्रव्यमान का ब्लॉक, हिंदी में बोलते हैं गुटका, क्या है? गुटका। गुटका मतलब इतना सा लकड़ी का जो ब्लॉक होता है, विमल केसरी नहीं, जुमा केसरी रासरी वाला गुटका नहीं है ना, ये वाला गुटका लटका हुआ है। अब ये जो है ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक लटका हुआ है। अब तुम जान रहे होगे जैसे इसको खींच दोगे तो टुर्र या अप एंड डाउन करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां से चल के नीचे तक गया, नीचे तक गया। अब एक चीज जान लो, फिजिक्स के कुछ वर्ड होते हैं, अब आ गया है तो बता देता हूं। जिस बिंदु से बेटा वो शुरू होता है, बीच वाली पोजीशन, उसको बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? हाँ, साम्यावस्था। और एक अधिकतम तक जाता है, सबसे ज्यादा दूर नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। समझ गए ना? सबसे अधिक दूरी तक जाएगा और पीछे सबसे पीछे भी जाएगा, क्योंकि ऐसे खींचोगे तो पहले नीचे आएगा, फिर अपने माध्यावस्था में पहुंचेगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अप एंड डाउन दोलन करता रहेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और फाइनली आकर के रुक जाएगा, फाइनली आकर के रुक जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसका एक चक्कर देखो कैसे होगा। यहां से नीचे गया, हाँ या ना, फिर वापस आया, बोलो हाँ, फिर ऊपर गया, बोलो हाँ, और फिर वापस नीचे आया। फीलिंग करो, बोलो ये एक चक्कर है कि नहीं है? भैया नीचे गया, वापस आया, फिर ऊपर गया
और फिर वापस आया, हाँ या ना। इसी तरीके से पेंडुलम में होता है। पेंडुलम का दोलन देखो, झूला पार्क वाला झूला देखो, तुम्हारे साथी ने तुमको यहाँ से धक्का मारा, बोलो हाँ। तुम यहाँ लटके थे, उसने मारा धक्का, जा सिमरन जा, चली जा उस दुनिया के बाहर। ये यहाँ तक गए, बोलो हाँ। फिर यहाँ से लौट करके आई तुम, बोलो हाँ। फिर यहाँ पीछे गई, बोलो हाँ। और फिर यहाँ अपनी फिर से जिंदगी शुरू, वहीं पर आ गए। ये कहलाता है एक दोलन। क्या कहलाता है? ये एक दोलन है। एक दोलन ये नहीं है कि यहाँ गए और वापस आ गए, ये तो आधा चक्कर था। क्या था ये? आधा चक्कर था। क्लियर हुआ ना? तो एक दोलन यहाँ से गए, यहाँ गए, वापस आए, फिर पीछे गए और फिर आगे आ गए। इतनी प्रक्रिया में लगने वाले समय को बोलते हैं टी, यानी कि आवर्तकाल। क्या कहलाता है? शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाए तो किसी भी कण के एक दोलन में लगने वाला समय, एक दोलन में लगने वाला, दोलन को इंग्लिश में वाइब्रेशन बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। दोलन का ही दूसरा नाम है कंपन। क्या नाम है? कंपन। जब दोलन दिखता है तब तो आपको दोलन समझ में आता है, मगर जब वो बहुत तेज हो जाता तो आप बोलते हैं कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। बोलो हाँ या ना? है ना? होंठ लपर लपर हो रहे हैं तो होंठ डोल रहे हैं, हाँ या ना? और ठंड के मारे जब कपने लगते हैं होंठ तो क्या बोलते हैं? होंठ काँप रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो मतलब वही है, कंपन और दोलन एक ही चीज़ है। कंपन और दोलन भाषा का फर्क है, हमारे समझने का फर्क है। जब तेज हो गए तो उसको हमने कांपना कह दिया, जब धीरे हो गए तो उसको हम क्या बोले? डोलना हो गया। वो समझ गए ना? चलो तो भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक एम द्रव्यमान का पिंड किसी स्प्रिंग के सहारे लटका हुआ है, आवर्त गति कर रहा है। स्प्रिंग का बल नियतांक के है, दोलन काल टी है। दोलन काल, एक दोलन का समय कितना है? टी है ना? और एक चीज और, बल नियतांक। क्या आ गया? बल नियतांक। अब आप कहोगे सर ये क्या आ गई नई चीज? तो बेटा बल नियतांक का फार्मूला याद कर लो। बल नियतांक बराबर होता है बल बटे विस्थापन। बल बटे विस्थापन, बल बटे विस्थापन, विस्थापन यानी F अपॉन एक्स। F अपॉन एक्स, इसको K से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? K से। ये हो गया बल बटे विस्थापन है। विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि T बराबर 2 पाई m अपॉन के। T बराबर 2 पाई m अपॉन के। T बराबर 2 पाई m अपॉन के शुद्ध है या अशुद्ध है? विमीय विधि से चेक करिए कि T बराबर 2 पाई m अपॉन के शुद्ध है या अशुद्ध है। बड़ा आसान सवाल पूछ लिया बेटा आपने, तो मेरे को लगता है आपसे बन जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। अंतिम क्लास में मैंने ये पढ़ा रखा था, जिस दिन बारिश बहुत हो रही थी, है ना? आइए देखते हैं। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन के सही है कि नहीं है देखते हैं। तो भैया हमको क्या क्या लगने वाला है? कोई भौतिक समीकरण अगर विमीय रूप से सत्य है तो उसके पीछे क्या बात होती है? उसके पीछे ये बात होती है कि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, हाँ या ना? भौतिक समीकरण के प्रत्येक पक्ष की विमाएं क्या होती हैं? समान। तो आइए भैया देखते हैं विमाएं। अब आप कहोगे सर टी की तो आपने पढ़ा रखी है, बहुत बढ़िया, क्योंकि टी सर सेकेंड, टी की विमा होती है टी, समय भी टी और विमीय सूत्र भी क्या? टी। सर ये द्रव्यमान की भी पता है, के की नहीं पता। तो भैया के का तो मैंने फॉर्मूला बता दिया ना। के का मैंने क्या बता दिया? फॉर्मूला F अपॉन एक्स। चलो निकाल लेते हैं। तो F का विमीय सूत्र अब तक तो आपकी कॉपी में हो गया होगा, ml t की पावर -2 अपॉन x कितना? l, लंबाई है ना x, x मतलब लंबाई, x मतलब लंबाई। तो ये हो गया k, है ना? तो ये जो है आपके पास में ये k हो गया। अब देखो बेटा l से l क्या हो गया? कैंसिल, मतलब k बराबर m t की पावर कितना? -2, हाँ या ना? अब आइए चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं कि क्या ये समीकरण सही है कि नहीं है। समीकरण कितना है बेटा? t बराबर 2 पाई m अपॉन के। अब चलिए इसका विमीय समीकरण बनाते हैं। ये कौन सा समीकरण है? भौतिक समीकरण। कौन सा समीकरण है?
भौतिक समीकरण। और अब हम बनाते हैं इसका विमीय समीकरण। तो देखिए टी का विमीय समीकरण, m की पावर कितना, l की पावर कितना, t की पावर कितना 1। देखो भैया 2 पाई कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती। लिखना चाहो तो m0 l0 t0 लिख दो, नहीं लिखना चाहे तो बच्चे समझ रहे हैं, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना। तो भैया अपने पास में t की कोई विमा नहीं है। अब m की विमा लिखते हैं। m की विमा कितनी होगी, m की पावर 1, m की पावर। अब k की विमा लिखते हैं, बोलो m t की पावर कितना -2, m से m, यहाँ पे t की विमा कितनी आई, अच्छा यहाँ से t की पावर -2 पर जाएगा, कितनी आएगी, t की पावर 2 +2, हाँ या ना। अरे बेटा -2 पर जाएगा +2 बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब ये विमा 1 में और ये विमा किस में 2 में। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं हैं। क्या दोनों बराबर हैं, अरे पावर 1 है पावर 2 है बेटा, कहाँ से बराबर हो गई। यहाँ ये समय की 1 घात पर निर्भर कर रहा है समय, वहाँ समय की 2 घात पर निर्भर कर रहा है, बराबर कहाँ से हुई, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भौतिक समीकरण सत्य नहीं है, गलत है। कैसा है, गलत है। नोट कर लो, ठीक है ना, ये भौतिक समीकरण गलत है।